इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2027 के चुनाव से पहले एक तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से यह ऐलान किया गया था कि वो 6 सितंबर को सहारनपुर में रैली करेंगे, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया और उसे रीशेड्यूल किया गया है 2 सितंबर के लिए। अब लेकिन इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो क्या कुछ बवाल चल रहा है चुनाव से पहले, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षित सर। सबसे पहले बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने कहा था कि वो 6 सितंबर को सहारनपुर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रीशेड्यूल तो हुआ है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अभी भी पता नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए, 2 वजह समाजवादी पार्टी को लेकर आ रही, यानी अखिलेश यादव को, जो उनके मुखिया हैं सपा सुप्रीमो, और ये कहा जा रहा है कि जाटों की नाराजगी इस वक्त अखिलेश यादव से थी, क्योंकि जयंत चौधरी को लेकर जो चवन्नी वाली टिप्पणी की गई थी और इसलिए सहारनपुर में रैली को रद्द कर दिया गया। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी में काफी खटपट चल रही है और सूत्रों के हवाले से भी खबर मिली है कि अखिलेश यादव को तुरंत एक आपातकालीन बैठक करनी थी, इसलिए भी रैली को रद्द कर दिया गया है। अब इन दोनों को कहीं ना कहीं हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहला जयंत चौधरी का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो जयंत चौधरी लगातार और बार बार अखिलेश यादव पर इस वक्त हमलावर हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि 54 रुपया हमने ही जयंत चौधरी को बनाने का काम किया है। हालांकि जयंत चौधरी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा उन्हीं की ओर था और जयंत चौधरी ने भी बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट में अखिलेश यादव का नाम लिखते हुए उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव को सीधे तौर पर मेरा नाम लेकर ये बातें कह देनी चाहिए थी। जिसके बाद हमने देखा कि मायावती से लेकर कई और नेता भी अखिलेश यादव पर हमलावर हुए और इसे जाट समुदाय का अपमान बताया, यानी जाट समाज का अपमान बताया। और इसी वजह से सहारनपुर में ये कहा जा रहा था कि जब उनकी रैली प्रस्तावित थी 6 सितंबर की, तो वहां पर कहीं ना कहीं जाटों का प्रदर्शन भी हो सकता था और इसी वजह से 6 सितंबर की रैली को रद्द कर दिया गया। हालांकि अभी 2 सितंबर की रैली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि उसको लेकर भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि 2 सितंबर को रैली हो सकती है और ये रैली कहीं ना कहीं पोस्टपोन भी हो सकती है, क्योंकि जाट का अगर बात करें तो जाट का वहां पर जो समुदाय है पूरा, उनका प्रभुत्व सबसे ज्यादा है और सहारनपुर के अंदर वो नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव आए और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को वहां पर जाने में मुश्किल हो रही है। क्योंकि देखिए, 2027 का चुनाव है और जाटों का जो समुदाय है पूरा, वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को काफी पसंद करता है, क्योंकि जयंत चौधरी के पिता और हमने देखा कि चाहे फिर दादाजी कितना राजनीति में सक्रिय रहे, किसानों के लिए कितना काम किया गया, और तो और जयंत चौधरी का भी बड़ा वर्चस्व किसानों के अंदर है, जाट समुदाय के अंदर है। और इसी वजह से अखिलेश यादव के लिए नाराजगी है कि जयंत चौधरी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो हम बता चुके हैं कि चवन्नी शब्द का इस्तेमाल किया गया और अखिलेश यादव से माफी की मांग की जा रही है। मतलब एक तरफ तो अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि वो 6 सितंबर को इसलिए रैली के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम ठीक नहीं होने वाला है, जो बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आरएलडी की तरफ से यही कहा जा रहा है लगातार कि जाटों को नाराज कर दिया गया है, इसलिए अब जब सड़कों पर उतरेंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई हमला हो जाए, कुछ हो जाए, इसकी वजह से वो डर गए हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने उसका जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि हम तो 2 सितंबर को और जल्दी की डेट रख दी है। मतलब क्या ये अभी डेट रख कर ही ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं या फिर वार पलटवार चल रहा है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है, राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जनता किस तरीके से राजनेताओं को स्वीकार करती है। सवाल यह है कि सहारनपुर की जनता ने क्या अखिलेश यादव को स्वीकार नहीं किया और इसलिए सहारनपुर जाने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं अखिलेश यादव। क्योंकि जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी साफ तौर पर खुलेआम कह चुके हैं अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर कटाक्ष भी कर सकते हैं और अखिलेश यादव को जनता जवाब देगी। यानी जयंत चौधरी ने जाटों को ये बताने का काम कर दिया है कि किस तरीके से आपको अखिलेश का विरोध करना है और वही हम देख रहे हैं कि जो रैली उनकी होने वाली थी उससे पहले किस तरीके से विरोध हो रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने भी आई हैं। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश के खुद के कुछ ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं जयंत चौधरी पर टिप्पणी करने को लेकर और वो विधायक इस्तीफा दे सकते हैं और इसी वजह से जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अखिलेश यादव की एक आपातकालीन बैठक हुई है अंदर खाने, लेकिन इसको बाहर नहीं आने दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी में एक तो बगावत की तस्वीर नजर आ रही है, दूसरा समाजवादी पार्टी की पूरी पोल इस वक्त पूजा पाल भी खोलती हुई नजर आ रही है समय समय पर, चाहे किसानों के मुद्दे पर लेकर हो, माफियाओं के मुद्दे पर लेकर हो, महिलाओं के मुद्दे को लेकर हो।
तो आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इन मुश्किलों से उबरना होगा, इस मुश्किलों से निकलना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर किए हुए हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं कि माफियाओं का मुद्दा हो, दंगाइयों का मुद्दा हो या फिर विकास का मुद्दा हो, किस तरीके से अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, तो सिर्फ अखिलेश यादव उसका जवाब देने का काम करें। और कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है कि योगी आदित्यनाथ तक ही अखिलेश यादव सीमित रहें, क्योंकि अखिलेश यादव जनता के लिए इस वक्त कुछ नहीं ऐलान कर पा रहे हैं। जनता के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। देखिए, बिहार की जहां तक हम बात करते हैं तो बिहार में भी ऐसे ही 5 से 6 महीने पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, लेकिन तेजस्वी को किसी ने पसंद नहीं किया। और ठीक अखिलेश यादव भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को ये समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ पर आप वार ना करके ब्लूप्रिंट तैयार करिए, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर सिर्फ वार करने तक ही सीमित रहती है, लेकिन ना कोई ब्लूप्रिंट होता है, ना युवाओं के लिए बात होती है। अभी देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव छात्रों के मुद्दे को तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपने छात्रों के बीच अखिलेश यादव को देखा? डिंपल यादव जंतर मंतर जरूर पहुंच जाती हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो हेमंत सोरेन का समर्थन करते हैं वो झारखंड नहीं पहुंचते हैं। अखिलेश यादव जो तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार में नजर आते हैं, लेकिन बिहार नहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उन पर बार बार सवाल उठ रहा है कि सोशल मीडिया से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पर उतरिए, समझिए कि क्या कुछ चलता है देश दुनिया में, क्या असल में मुद्दे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया से एक ट्वीट कर देने से आपकी राजनीति सही से नहीं चलेगी और आगे चलकर हो सकता है कि ये रणनीति आपके लिए आपको बैकफुट पर लेकर आ जाए। बिल्कुल, देखिए बैकफुट पर तो उनको ला ही रही है, क्योंकि जो मुद्दे योगी आदित्यनाथ चुन रहे हैं, देखिए महिलाओं का मुद्दा उन्होंने चुना कि 60 साल से ऊपर की महिला आजीवन बस में मुफ्त यात्रा कर सकती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अचानक से अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम जो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये देंगे, यानी बड़े बड़े ऐलान वो कर देते हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आखिर क्या आधार होगा, कैसे बजट का प्रावधान होगा, क्या कुछ होगा, ये नहीं बताया जाता है और अखिलेश यादव को इसको बताना होगा। तभी तो ओपी राजभर बार बार कह रहे हैं कि आप अभी 2027 की चिंता छोड़ दीजिए, आप आगे उससे भी आगे जो चुनाव आएंगे उसकी चिंता करने लग जाइए, क्योंकि ये चुनाव तो आपके हाथ से चला जाएगा जिस तरीके से आप रणनीति बना रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की रणनीति जो बन रही है, ठीक बात है कि पीडीए के फॉर्मूले को दोबारा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी जो आम जनता की है, नाराजगी जो उनके अपने खेमे में है, वो भारी पड़ सकती है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश से नाराज है, जाटों को नाराज अखिलेश यादव ने कर दिया। आरक्षण को लेकर जो हो हल्ला दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ और उस पर ये कह दिया अखिलेश यादव ने, सवर्णों को नाराज कर दिया और दलितों के साथ वो नजर आए। तो आप हर एक जाति वर्ग को बैलेंस बनाकर ही जी सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक के तरफ आप खड़े हो गए तो दूसरों को आपने नाराज कर दिया। और सिर्फ अगर आपको मुसलमानों पर भरोसा है तो मुसलमानों के बलबूते आप लोकसभा में तो ज्यादा सीटें ले आए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन विधानसभा चुनाव में सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, रणनीति को बदलना होगा, और अखिलेश यादव ये नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी रणनीति किस तरीके से अभी काम कर रही है, क्या कुछ उन्होंने अभी तक किया है और 2027 के चुनाव में क्या लगता है कि क्या परफॉर्मेंस है, कौन रेस में आगे होगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने 2017 में भी विकास के एजेंडे को रखा, 2022 में भी विकास के एजेंडे को रखा और 2027 से पहले भी विकास के एजेंडे को रख रहे हैं। अभी रायबरेली गए तो करोड़ों का आपने देखा कि परियोजना को लॉन्च किया गया, साथ ही साथ ये बताया गया कि हमने कितना विकास 2017 के बाद किया, 2022 के बाद किया। लेकिन अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर कुछ भी डालो और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करो। क्योंकि देखिए, अगर स्कूलों की बात करते हैं, स्कूलों को लेकर भी एक ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई जहां पर कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे, हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, बच्चों को बिस्कुट दे दे के प्रदर्शन करवाया जा रहा था। स्कूल की हालत भी ठीक थी, शिक्षक पढ़ाते भी थे, लेकिन बिस्कुट दिया गया छात्रों को और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। और वो तस्वीर भी हमने दिखाई कि किस तरीके से बच्चे ये कह रहे थे कि हमें तो बिस्कुट दिया गया था और ये कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप सिर्फ नारे लगा दो। अब आप देखिए कि बच्चों की मानसिकता को किस स्तर पर ले जाने की कोशिश ये समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के विकास में बुलडोजर है कि किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ के विकास में एनकाउंटर एक्शन है कि किस तरीके से उन माफियाओं का खात्मा करने का काम किया
जो गरीबों को मारने का काम करते थे। योगी आदित्यनाथ के विकास में नाली है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, और योगी आदित्यनाथ के रहते हमने देखा है कि कितना रोजगार मिला है युवाओं को। तो चाहे युवा हो, महिला हो, या फिर तमाम उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के काम को वो देख चुकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ से पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी वो सिर्फ माफियाओं के साथ रहती थी, आम जनता के साथ नहीं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है। हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सहारनपुर जाएंगे और वहां पर जाट वोट को साधेंगे, लेकिन ये कितना हो पाता है या नहीं, क्योंकि जाट उनसे काफी ज्यादा नाराज है इन दिनों। तो ऐसे में ये अभी देखना बाकी है कि 2 सितंबर को क्या कुछ माहौल रहता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।